क्वेश्चन नंबर 19 में 3 सवाल है। पहला सवाल है मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, दूसरा है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और तीसरा है Cp - Cv = R व्युत्पन्न करना है। तो ये दोनों समझते हैं, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन समझेंगे। कह रहा है किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप, नाम से ही पता चल रहा है मोलर है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो परिभाषा होता है उसमें बस 1 मोल जोड़ दे रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ मोलर है, बस उसमें आप विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा में 1 मोल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। किसी पदार्थ के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। वहाँ पे फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दिए हैं, आपको इतना ही लिखना है, काफ़ी है, लेकिन आप अपने से समझने के लिए लिख सकते हैं। यदि किसी पदार्थ की मात्रा n मोल है और इसका ताप T से हम T + डेल्टा T यानी ताप में वृद्धि हो गया आपका डेल्टा T तक बढ़ाने के लिए Q ऊष्मा की आवश्यकता हो तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालना है, ऊष्माधारिता निकालना है, तो C बराबर होगा Q/N डेल्टा T। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देखिए, निकाय में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रवेश करने वाली ऊर्जा, निकाय में जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रवेश करने वाली जो ऊर्जा है वो हम लोग Q लिखते हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी निकाय की जो पहले ऊर्जा थी उसमें जो वृद्धि होती है उसको हम लोग डेल्टा U से सूचित करते हैं। और निकाय द्वारा अपने वातावरण पर किए गए कार्य के रूप में त्यागी जाने वाली ऊष्मा, यानी निकाय अपने वातावरण के बाहर कुछ ऊष्मा त्याग करता है तो वो निकाय पर किया गया कार्य कहलाता है, जो कि हम W से सूचित करते हैं। तो इन दोनों का योग और जो ग्रहण की गई ऊष्मा है उसके बराबर होगा, यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ठीक है, एक फिगर से समझ लीजिए। तो कह रहा है कि इसमें प्रवेश करने वाली ऊर्जा है Q। अब पहले इसकी जो भी एनर्जी थी उस एनर्जी में कुछ चेंजिंग आया तो वो हो गया डेल्टा U, और ये जो है कुछ ऊष्मा त्याग करता है अपने से, तो वो कार्य के रूप में होता है जो W। तो कह रहा है इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, इसी को कहेंगे हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है।